मुस्कान शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। संत नारद का दर्शन पाया और नारद जी को प्रसन्नता हुई कि प्रसन्न मुद्रा में भगवान भोलेनाथ मिले। शिव बाबा ने नारद जी से कहा, नारद जी सब कुशल मंगल? बोले हाँ। शिव जी ने कहा कि नारद बाबा संतुष्टि नहीं हो रही, क्यों? बोले हम तो तपस्थली में चले आए हैं, आप और आगे जाइए, आश्रम में पहुंचे, वहां देवी पार्वती तो जाके कुछ जलपान कर लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, मुझे भी संतुष्टि मिल जाए। नारद जी महाराज यही तो चाह रहे, शिव और शिवा अलग अलग मिल जाए तो इनकी थोड़ा कुछ उनसे मिला के बताऊं, कुछ उनसे उनके मिला के बताऊं तो काम हो जाए। नारद जी महाराज मुस्कुराते हुए आश्रम के समीप पहुंचे। देखिए, गृहस्थ हो या संत हो या बैरागी हो या सन्यासी हो, अगर आपने कोई स्थान बनाया है तो आपके दरवाजे में अगर कोई पहुंचता है तो प्रसन्न होना ये पहला स्वागत है। अगर आपके मुखारबिंद में किसी अतिथि को देखकर उसके आने पर आपका ये मुखारबिंद प्रसन्न नहीं हुआ तो समझ लीजिए आपने गृहस्थ आश्रम बेकार स्वीकार किया, संन्यास स्वीकार किया। खिलाना पिलाना दूर का विषय है, सबसे पहले प्रसन्नता ही सब कुछ है। पार्वती मैया ने नारद बाबा को देखा तो बड़ी गदगद हो गई, क्या बात है, आज तो गुरुदेव भगवान पर है। आदर पूर्वक बैठाए, तुरंत ही जल ले आई, जलपान कराए। पार्वती मैया ने नारद बाबा से पूछा कि बाबा और तो सब आनंद है, लेकिन बाबा आपसे एक शिकायत है। नारद जी ने कहा, बताइए क्या शिकायत? बोले शिकायत ये है कि आपका तो दर्शन ही दुर्लभ हो जाता है, कम से कम साल में एक आध बार तो कृपा हो जानी। नारद जी महाराज ने कहा, देवी क्या बताऊं, जब से दुनिया में स्वार्थ का प्रेम आ गया ना, तुमसे कहीं आने जाने का मन ही नहीं करता। पार्वती मैया ने कहा कि बाबा आप क्या कह रहे हैं, और वो भी कैलाश में? दुनिया की बात कि कैलाश में कहां से जन्म ले लिया बाबा? और तो आपको बताएं, हमारे पतिदेव में इतना प्रेम है कि कुछ बातें गोपनीयम प्रतमता, कुछ बातें ऐसी गोपनीय होती हैं कि जो पति को पत्नी को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन हमारे पतिदेव थे, वो भी शाम को पहुंच करके आके बताते हैं, देवी आज जैसे ही साधना में ध्यान लगा, सबसे पहले भगवान नारायण का वो अद्भुत स्वरूप सामने आया, मन आनंद से भर गया। और आप कहते हैं स्वार्थ कब के? नारद जी ने कहा, देवी ईश्वर करे आपका ये प्रेम न दिनों दिन बढ़ता है, लेकिन किंतु परंतु लेकिन ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये जहाँ पे आए और वहां पे रुक जाए तो ये आगे संकेत करते हैं कि कुछ और आगे बोला जाए। नारद जी महाराज लेकिन कह के रुके। 1 मिनट तक तो पार्वती मैया देखते रह गए कि शायद नारद बाबा कुछ बोले, लेकिन 1 मिनट से अधिक समय हो गया, नारद जी महाराज कुछ बोले नहीं। तो पार्वती मैया ने कह के, स्वामी बाबा जी ये बताइए कि लेकिन कह के आप रुक क्यों? नारद जी ने कहा, एक छोटी सी बात थी इसलिए, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। पार्वती मैया ने कहा कि नहीं स्वामी, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह है, आप कुछ कहना चाह रहे थे, रुके तो रुके क्यों? नारद जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान भोलेनाथ आपको बड़ी सी बड़ी बातें बताई है ना, तो बहुत छोटी सी बात मन में आ गई थी। पार्वती मैया कहती हैं कि अगर आप उसे चल देंगे तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगी। उसी बाबा ने कहा कि देवी भगवान भोलेनाथ जो अपने गले में मुंडों की माला डाल के रखे हैं, उसमें किसके मुंड है? बस यही कल्पना हुई। पार्वती जी नारद जी के वाणी से जब इन सबको को सुना ना, तो वहीं पे अपनी वाणी को विश्राम दे दिया या विश्राम हो गई, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर स्वयं पार्वती मैया को भी पता नहीं। सिर को नीचे की ओर कर लिया,
अपने आप को थोड़ा लज्जित महसूस करती हैं कि जिन नारद बाबा के सामने अपने पतिदेव की इतनी बड़ाई की, उन्होंने मुझसे कपट किया। ये नहीं बताया कि उन्होंने जो अपने गले में मुंडों की माला डाली है किसके मुंडे। अभी तक तो चिंतन चल रहा था, लेकिन नारद जी की ये बातों से पार्वती मैया चिंता में डूब गई। और जब आप चिंता में हो गए ना, तो आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है तो लगता है कितना जल्दी चला जाए, भले हम नहीं बोल पा रहे हैं लेकिन अंतरात्मा कह रही है। नारद जी महाराज ने सोचा अब तो काम बन गया, और अगर काम बन गया तो वहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, निकलना चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं कि अब समय हो गया चलने का। पार्वती मैंने कहा सरकार चलिए तो, लेकिन फिर पधारी है। मुस्कुराते हुए नारद जी महाराज चल दिए, लेकिन मार्ग वहीं से है जहाँ भगवान भोलेनाथ तपस्या करने के लिए बैठे। नारद जी महाराज मुस्कुराते हुए जा रहे थे। शिव बाबा ने कहा सब कुछ आनंद है। बोले आनंद तो है, लेकिन मैया ने आपको याद किया। शिव बाबा थोड़ी देर तो विचार किए, अभी तो मध्याह्न का समय है, हर दिन तो शाम को जाते हैं, आज ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि पार्वती जी ने मुझे याद किया। लेकिन तब तक नारद बाबा क्यों ध्यान गया, ये नारद है ना। इनका तो स्वभाव ही ऐसा है कि जिसके घर में शांति हो, इनका पदार्पण हो जाए तो 36 का आंकड़ा कहीं वही तो नहीं हो गया। चलो चलते। शिव बाबा इधर से निकलते हैं। पार्वती मैया नारद बाबा के निकलने के बाद उदास हो गई। क्या किया, सुंदर जो वस्त्र पहने हुए थे ना, उनको उतार के मलिन वस्त्रों को पहन लिया, सारे आभूषण नीचे थे। घर के पीछे वाले कमरे में उदास मुद्रा में जाके बैठ गई और एक ही चीज सोच रहे, जिन्हें मैंने पति माना, परमेश्वर माना, सब कुछ माना, उन्होंने मुझसे कपट किया। और वो तो अच्छा हुआ कि आज नारद बाबा आ गए, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। शिव बाबा पहुंचते हैं आश्रम के सामने। आश्चर्य देखा कि जब हम शाम को लौटते हैं तो देवी पार्वती जी के हाथ में कलश में दीपक स्वागत के लिए खड़ी होती हैं। आज कलश की तो बात जानती थी, देवी का खुद ही पता है। आश्रम में प्रवेश किया तो देखा ये तो महंगे आभूषण पार्वती जी के, और अंदर प्रवेश किया तो सुबह जो वस्त्र पहने हुई है वो भी पड़ी हुई। अंदर और प्रवेश किया तो उदास मुद्रा में देवी पार्वती जी को दिखी। देवी क्या है? शिव बाबा के पहली बार इन शब्दों को सुन करके पार्वती ने मौन की मौन रह गई। शिव बाबा ने दूसरी बार फिर कहा, देवी आप ही से पूछ रहा हूँ क्या हो गया। पार्वती मैया ने कहा, रहने दीजिए नाथ, आज मुझे नारद जी के द्वारा आने पर पता चला कि आप अंदर से भी काले। शिव बाबा को आश्चर्य हुआ और शिव बाबा ने कहा कि देवी अंदर का काला कौन होता है आपको पता है? हाँ पता है, अंदर का काला वो होता है जो कपट करता है। शिव बाबा कहते हमने आपसे क्या कपट, जो बातें न बतानी चाहिए उन बातों को भी बता दे।